हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है एक्सरसाइज 9.3 का। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है क्या कि ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट, विद कॉमन हाइपोटेनस ए सी। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या है कि दो राइट ट्राइंगल है हमारे पास। एक राइट ट्रायंगल ये हो गया स्टूडेंट, और इसी तरह से कॉमन हाइपोटेनस का एक राइट ट्रायंगल अगर हम ऐसे ले लें, एक राइट ट्रायंगल ये हो गया, एक राइट ट्रायंगल ये हो गया। इसको हम ए बी सी, और ये ए सी कॉमन है हाइपोटेनस, और ये पॉइंट डी है। तो ये दो, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी एंड ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी हमारे राइट ट्रायंगल है दो। ठीक है स्टूडेंट, विद कॉमन हाइपोटेनस ए सी। अब प्रूव हमें क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव दैट सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब ये एक सेमी सर्कल का ट्रायंगल हो सकता है, क्योंकि चैप्टर हमारा सर्कल से रिलेटेड है। तो ये एक सेमी सर्कल का ट्रायंगल होगा, और ये भी एक सेमी सर्कल का ट्रायंगल होगा, क्योंकि स्टूडेंट एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इन द सेमी सर्कल बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया वो स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो इसका हमने एक कंबाइंड सर्कल ये ड्रॉ कर लिया है स्टूडेंट। ठीक है, ड्रॉ a circle with the diameter AC, with the diameter AC। अभी डायमीटर AC हो गया स्टूडेंट, तो ये एंगल हमारा 90 का है, और ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है स्टूडेंट, गिवन में क्या है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, एंड ऑल्सो बाय द थ्योरम ऑफ एंगल्स सबटेंडेड by the diameter in the semicircle are always 90 degree, always right angle, राइट एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी लाई कहां पर करते हैं, सर्कल में। सो पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी लाइज ऑन दी सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, तो ए बी सी डी किस पे लाई करेंगे, सर्कल पे। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना था स्टूडेंट, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। सी ए डी ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट, ये हमको सी बी डी इस एंगल के इक्वल प्रूव करना था। तो ये एंगल हमको इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट। तो देखिए कैसे होगा, एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड सी डी
इन दी सेम सेगमेंट आर, कौन कौन से हो गए? CD द्वारा जो एंगल सेम सेगमेंट में सर्कल के बने हैं स्टूडेंट, इस वाले सेगमेंट पे, ये है सेगमेंट एक DABC। एक तो ये बन गया स्टूडेंट, देखिए एंगल CAD और दूसरा CBD, और एंगल CAD एंड एंगल CBD, तो ये दोनों एंगल है स्टूडेंट, और बाय द थ्योरम ये दोनों इक्वल होंगे। दैट इज एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। इसको क्या लिख देंगे स्टूडेंट? बाय द थ्योरम ऑफ, बाय द अबव थ्योरम। अबव थ्योरम कौन सी स्टूडेंट? एंगल सेपरेटेड बाय द कॉर्ड CD बाय द कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो मैं इसको बाय द अबव थ्योरम लिख देता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो यही हमको प्रूव करना था स्टूडेंट। थ्योरम कौन सी है? कॉर्ड CD द्वारा सेम सेगमेंट में जो भी एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इजी क्वेश्चन है, आपको ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। सॉल्यूशन, ABCD is a parallelogram। ठीक है स्टूडेंट, हमने मान लिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये एक साइक्लिक है। अब साइक्लिक क्या होता है स्टूडेंट? कि सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। गिवन में क्या है हमारे पास? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल B प्लस एंगल D, ये भी हमको 180 डिग्री गिवन है बिकॉज ऑफ साइक्लिक, बिकॉज ऑफ साइक्लिक, ठीक है स्टूडेंट। और क्या गिवन है देखिए स्टूडेंट, ये एक पैरेललोग्राम भी है, एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ parallelogram angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। किसी भी पैरेललोग्राम में स्टूडेंट अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और ये है सेकंड, और हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सभी एंगल जो है रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है स्टूडेंट। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, एंगल A एंगल C के इक्वल है, तो जहां पर A है या C है हम वहां पर एंगल A या C रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंगल A प्लस एंगल A, एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक एंगल A हमारा ये 90 आ गया है, तो अपोजिट एंगल दूसरा जो होगा C, वो भी क्या होगा? 90 होगा। 180 में से माइनस कर देंगे, पुटिंग इन फर्स्ट। तो यहां पर हम क्या रखेंगे? 90 डिग्री, 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम उधर जाएंगे तो एंगल C भी हमारा ये आ गया, A और C दोनों 90 डिग्री आ गए। और सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम
इक्वेशन 2, और जहां पर B है वहां पर हम D रख सकते हैं, या D है वहां पर हम D रख सकते हैं। तो एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल B क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, और एंगल D भी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी। तो सभी एंगल हमारे जो है वो 90 डिग्री के आ गए हैं स्टूडेंट। हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, और यही हमको प्रूव करना था स्टूडेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। और एक्सरसाइज 9.3 जो कि सर्कल है, ये कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट। और आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।